राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ठाकुर जी की एक सत्य लीला शेयर करने जा रही हूँ और उनके भक्त की त्रिलोचन जी की सत्य कथा शेयर करने जा रही हूँ। लीला को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, भक्त त्रिलोचन जी का जन्म एक धनी परिवार में होने के कारण वह बहुत धनी थे। तो जो नामदेव जी थे, जो कि ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनका नाम और यश सुनकर त्रिलोचन भक्त जो थे, वह उनके पास उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए पहुँचे और उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। तो जो नामदेव जी थे, उन्होंने कहा ठीक है और उन्हें अपना शिष्य बनाया। जो त्रिलोचन जी थे, उन्होंने कहा कि अपने गुरु से, नामदेव जी से, कि मैं नियमित रूप से भजन नहीं कर पाऊँगा, कीर्तन नहीं कर पाऊँगा, नाम जप नहीं कर पाऊँगा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है? क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो बहुत से काम होते हैं मुझे बाहर के भी और घर भी देखना पड़ता है। तो नामदेव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ, जो करने से निश्चित रूप से भगवान के दर्शन होते हैं। और दर्शन ही नहीं, बल्कि तुम्हें ये महसूस होगा, एहसास होगा कि तुम्हारे साथ भगवान खुद हैं, रह रहे हैं, श्री कृष्ण जी, हमारे ठाकुर जी। तो त्रिलोचन जी ने कहा, बताइए उपाय। तो नामदेव जी ने कहा कि तुम संतों की सेवा करो, क्योंकि संतों की सेवा से जो हमारे ठाकुर जी हैं, वह बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर कोई भक्त भजन करता है और एक दूसरा जो भक्त है, वह संतों की सेवा करता है, तो जो संतों की सेवा करता है, उसे श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी पहले दर्शन देते हैं। तो अगर तुम संतों के प्रति एक दास का भाव रखकर, उनके नौकर का भाव रखकर उनकी सेवा करो, तो तुम्हें निश्चित तौर पर भगवान के दर्शन होंगे। तो जो त्रिलोचन जी थे, उन्होंने वैसा ही किया गुरु की आज्ञा मानकर। अब तो रोज संतों की सेवा होती उनके घर पर, रोज भंडारा चलता, संत दूर दूर से आते। बड़े ही प्रसन्न थे त्रिलोचन जी संतों की सेवा कर कर। पति पत्नी दोनों ही सेवा करते थे। एक बार त्रिलोचन जी के मन में ये बात आई कि अगर कोई मेरे पास सेवक होता, मेरा सहयोगी होता, जो हमारी मदद करता, मेरी पत्नी की मदद करता, तो हम बैठकर भजन का आनंद ले सकते थे, नाम का आनंद ले सकते थे, थोड़ी फुर्सत मिल जाती। यह त्रिलोचन जी के मन में बात आई। अब हमारे ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब मालूम है। तो भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे ठाकुर जी एक लड़के का, 13-14 साल के लड़के का रूप बनाकर त्रिलोचन जी के घर पर आए। त्रिलोचन जी ने जैसे ही उस लड़के को देखा, जो कि हमारे ठाकुर जी थे, देखते ही बहुत ही अपनापन सा लगा उस लड़के को और पूछा, आप कहाँ से पधारे? तो जो लड़का था, उसको ऊपर से नीचे की ओर देखकर जो त्रिलोचन जी थे, उन्होंने कहा, आपकी दशा देखकर, आपकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि आपके माता पिता नहीं हैं। तो जो लड़का था, उसने कहा, हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, मेरे माता पिता नहीं हैं। तो त्रिलोचन जी ने कहा, हाँ, वरना जिसके माता पिता होते हैं, वह ऐसे नहीं होता। वह लड़का बहुत ही मैले वस्त्र पहने हुआ था, बहुत ही मैला दिख रहा था और उसकी जो जूतियाँ थी, वो फटी हुई थी, टूटी हुई थी और एक कंबल सा ओढ़ रखा था। तो जो त्रिलोचन जी थे, उन्होंने पूछा, कहिए कैसे पधारे, कैसे आना हुआ? तो जो लड़का था, उसने कहा कि मैं तो नौकर हूँ, तो काम ढूंढ रहा था, सोचा कोई मुझे नौकर रख ले। तो जो त्रिलोचन जी थे, उन्हें लगा, अरे वाह, मैंने तो कल ही सोचा था कि मुझे एक नौकर मिल जाए, एक सेवक मिल जाए। तो यह सोचकर त्रिलोचन जी ने पूछा उस लड़के से कि पहले कहाँ सेवा करते थे?
तो जो लड़का था, हमारे ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा, मैं तो जन्म से ही सेवा पर हूँ। मैं तो सभी प्रकार की सेवा कर सकता हूँ। सभी के यहाँ मैंने सेवा की है, नौकरी की है, पर संतों की सेवा करने में और सभी की सेवा करने में मैंने डिग्री मुझे एक तरह से प्राप्त है। मतलब मैं पारंगत हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सभी काम आता है। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि सेव भेंट क्या लेते हो, मूल्य क्या लेते हो सेवा के बदले? तो लड़के ने कहा, भेंट क्या, बस मेरा और मेरे जो स्वामी हैं, मालिक हैं, उनका विचार मिल जाए, स्वभाव मिल जाए, बस। तो त्रिलोचन जी ने कहा, ऐसा क्या है जो आपका और आपके मालिक का स्वभाव नहीं मिलता? तो उस लड़के ने कहा कि मैं रोज 12 किलो अन्न खाता हूँ। मेरा मतलब है सुबह 4 किलो भोजन खाता हूँ, दोपहर में 4 किलो भोजन खाता हूँ और रात का खाना भी 4 किलो खाता हूँ। इस तरह से मैं इतना खाना खाता हूँ। तो जो मेरे स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, वह कुछ दिन तो ठीक रहते हैं, बाद में उन्हें ये अच्छा नहीं लगता और मुझे निकाल देते हैं। तो त्रिलोचन जी ने कहा, ठीक है, हमारे यहाँ तुम सेवा पर रहो और भोजन की देखो, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, जितना चाहो भोजन करो। तो लड़के ने कहा, पर मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, मेरी एक शर्त है। तो त्रिलोचन जी ने कहा, कहो। तो लड़के ने कहा, देखिए, जहाँ मैं सेवा करता हूँ वहाँ केवल मैं अकेला ही सेवा करता हूँ। मेरे साथ कोई मदद नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। मैं सारी सेवा खुद ही कर लूँगा। पर जो मेरा काम है, मेरा भोजन बनाना, वह आपकी पत्नी करेगी। जो घर की स्वामिनी है वो ही करेगी। और मेरे लिए जो चावल पीसना है, भोजन के लिए दाल पीसनी है, आटा पीसना है, वह स्वयं ही पीसेंगी। मेरी मदद नहीं लेंगी या किसी और की मदद नहीं लेंगी और किसी को बताएंगी भी नहीं। तो त्रिलोचन जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। तो त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो। त्रिलोचन जी ने पहले लड़के का नाम पूछा। अरे सुनो, हम तुम्हें बुलाएंगे किस नाम से, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने कहा, जो हमारे ठाकुर जी थे, मैं जहाँ सेवा करता था, उन संतों की मन की बात मैं पहले ही जान लेता था, तो वह मुझे अंतर्यामी अंतर्यामी कह के बुलाते थे। तो आप मुझे अंतर्यामी कह सकते हैं, मेरा नाम अंतर्यामी है। तो जो त्रिलोचन जी थे, वे बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे उस लड़के से बात करके। बहुत ही उनके मन में खुशी हो रही थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, ये अंतर्यामी हैं, ये आज से हमारे घर में रहेंगे और संतों की सेवा करेंगे। और इनका जो भोजन का काम है, जो भी ये खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे, इनकी सेवा तुम करोगी और किसी से कहना भी नहीं है। और ऐसा समझो कि तुम इनकी दासी हो और ऐसा समझकर इनकी सेवा का ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, इन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि ये संतों की सेवा करेंगे, तो इनकी सेवा का ख्याल तुम रखना। तो पत्नी ने कहा, ठीक है। अब तो जो अंतर्यामी थे, वह संतों की बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे। खूब संत आने लगे उनके घर पर, भीड़ लगने लगी। अंतर्यामी की आगे से आगे सेवा देखकर संत बड़े ही खुश होते। और संतों के मन में जैसे आता, जैसे ही कोई संत सोचता कि आज तो रबड़ी का भोग लग जाए, तो जो अंतर्यामी थे, वो तो अंतर्यामी ही थे, वह तुरंत कहते त्रिलोचन जी से कि आज हम ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगाएं, संतों को रबड़ी का भोग बना दें। तो जो संत थे वह बड़े खुश होते, हाँ 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 हाँ, आज तो रबड़ी ही बनाओ। तो ऐसे वह संतों की मन की बात जान जाते। और रात में जब संत विश्राम करते, तो देखे लीलाधर की लीला, जिनका दास बनने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, वह संतों के पास रात में पहुंच जाते विश्राम करते हुए और उनके चरण दबाते दबाते कहते कि कोई कथा सुनाइए, कोई लीला सुनाइए भगवान की। तो जब संत उन्हें सुनाते लीला कथा और जहाँ कोई कमी रह जाती, तो वह बताते, नहीं, ये तब ऐसा हुआ था, जब ऐसा हुआ था। तो जो संत थे वह तो बड़े ही खुश होते और कहते, अंतर्यामी, हमें तो लगता है तुम बहुत ही बढ़िया
श्रोता हो हरि कथा के, हरि लीला के, तुम्हें तो सब मालूम है। तो जो ठाकुर जी थे, वो लड़का था अंतर्यामी, वह कहता मैं पहले जिन संतों के पास सेवा करता था उनसे मैं पहले लीला सुन सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे ये पता है। सभी संत त्रिलोचन जी से अंतर्यामी की प्रशंसा करते नहीं थकते और कहते तुम्हें ऐसा सेवक बड़े भाग्य से मिला है, ऐसा सेवक जल्दी से मिलता नहीं है। और विधाता की जो करनी होती है वह तो विधाता ही जानते हैं। जो त्रिलोचन जी की पत्नी थी वह परेशान थी। त्रिलोचन जी के जो सेवक थे अंतर्यामी, वह जब भोजन खाने बैठते तो वो कहती, जो उनकी पत्नी थी, कि भोजन, और तो जो अंतर्यामी थे वह भोजन करते करते गर्दन हाँ में हिला देते, वह भोजन ला कर देती। और जब पूछती भोजन और लाना है तो फिर हाँ में गर्दन हिला देते। वह भोजन के लिए मना नहीं करते थे, जब भी वह पूछती वह हाँ ही करते। और जब कहती कि जब कोई चीज़ खत्म हो जाती, कि खीर तो खत्म हो गई है, तो वह कहते ठीक है कल बना देना। ऐसा कह के अंतर्यामी भोजन करते। जो त्रिलोचन जी की पत्नी थी वह अपना ये दुख किसे बताए। वह पहुंची अपने पड़ोस में रहने वाली एक सखी के पास और उसने ये सारी अपनी मन की व्यथा बातें अपनी सखी को बताई और कहा कि तुम ये किसी को बताना मत। तो सखी ने कहा ठीक है, मैं शपथ लेती हूँ, कसम खाती हूँ, यह मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जैसे ही त्रिलोचन जी की पत्नी घर पर आई तो देखा अंतर्यामी नहीं है। तो उन्हें लगा कि कहीं अंतर्यामी को पता तो नहीं लग गया मैंने जो बात अपनी सखी को बताई। तो जब त्रिलोचन जी आए तो वह ढूंढने लगे अंतर्यामी को, कि अंतर्यामी, अंतर्यामी। और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा अंतर्यामी कहाँ है। तो पत्नी ने कहा कि पता नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा अंतर्यामी। तो त्रिलोचन जी ने सोचा अंतर्यामी ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया कि वह संतों की सेवा से विमुख होकर चला जाए कहीं पर, छोड़कर संतों की सेवा को। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने कहीं किसी को बताया तो नहीं अंतर्यामी के भोजन के बारे में, सेवा के बारे में। तो पत्नी ने कहा हाँ, मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है। तो त्रिलोचन जी समझ गए अब तो वह अंतर्यामी के लिए, क्योंकि वह उनसे बहुत स्नेह करने लगे थे, प्रेम करने लगे थे। वह ही नहीं, सारे संत भी अब तो अंतर्यामी से बहुत प्रेम करने लगे थे, स्नेह करने लगे थे। अब तो वह तड़पने लगे उनके लिए, अंतर्यामी के लिए, और जगह जगह आवाज लगाकर ढूंढते अंतर्यामी, अंतर्यामी, कहाँ हो तुम? गलती हो गई है देखो मेरी पत्नी से, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कृपा करके आ जाओ, ऐसा कहते। तो जब 2-3 दिन तक त्रिलोचन जी ऐसे ही आवाज लगा लगा कर अंतर्यामी को ढूंढते रहे, तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वह अपने भक्त को परेशान देखकर उन्हें कहा, आकाशवाणी द्वारा, आकाशवाणी हुई, अपने भक्त से कहा त्रिलोचन जी से, भक्त त्रिलोचन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे जो यहाँ नौकर बन के आया था, मैं ही बन के आया था, जो अंतर्यामी सेवक था वह मैं ही था। तो जो संत की सेवा की अंतर्यामी ने, और जो थी वो सभी बात त्रिलोचन जी के दिमाग में आने लगी। तो त्रिलोचन जी सोचने लगे, हे भगवान, कितना पापी हूँ मैं, जिनका दास बनने के लिए सभी तरसते हैं, उन्हें मैंने अपने घर पे नौकर रखा, उनसे अपनी सेवा कराई, उन्होंने संतों के कपड़े धोए, मेरे कपड़े धोए, संतों के चरण दबाए, मेरे चरण दबाए, कपड़े, और हे भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ, ऐसा सोचने लगा, ऐसा कहने लगा भगवान से रो रो कर। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम उदास मत हो, मैं अब भी तुम्हारे ही साथ हूँ। मैं यहाँ आया था संतों की सेवा का सुख लेने, और तुमने जो मन में सोचा था वह तुम्हारी इच्छा पूरी करने, क्योंकि भक्तों की इच्छा तो मैं भी नहीं टाल सकता, और मुझे आना ही पड़ता है जब भक्त बुलाते हैं। तो तुम संतों की सेवा करो, जहाँ संतों की सेवा होती है वहाँ मैं निवास करता हूँ, और मैं अब भी तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं चला गया हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अब भी सेवक बनकर
तुम्हारे यहाँ संतों की सेवा कर सकता हूँ, तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। तो त्रिलोचन जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरी भूलों के लिए मैं आपको नहीं पहचान सका। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ये जो तुम संतों की सेवा कर रहे हो, संत तो मेरा ही रूप है। तुम हमेशा ऐसे ही संतों की सेवा करते रहो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जिस पर इनकी कृपा हो जाती है, जिन भक्तों पर, वह जो ठाकुर जी हैं उनका पूरा साथ देते हैं। और भक्तों की इच्छा तो ठाकुर जी भी नहीं टाल सकते। तो इनमें आप पूरी भक्ति रखिए, श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए, तो ये आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं और हमेशा आपके साथ साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ठाकुर जी की लीला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।